गाइस, तो अभी अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, एडिटिंग करके अभी खत्म हुआ है तो अपलोड कर दिया। और काफी दिनों से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो ब्लॉग बना रहा हूँ, अभी शुरुआती दिन है तो मैं काफी नर्वस हूँ और एडिटिंग करने में भी टाइम लग जाता है। तो एक एक शूट करने के लिए बार बार रीटेक करते रहना पड़ता है। तो उसके लिए बाहर की दुनिया में क्या चल रहा था वो एक्चुअली मैंने इतना नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। तो अभी अभी एडिटिंग करने के बाद जब अपलोड हो रहा था तब मैंने देखा कि कुछ दिनों पहले PIA-PK8303 क्रैश हो गया है। वो लाहौर से कराची तक जा रहा था, तो ये मेरे को मालूम नहीं था और मैंने काफी रिसर्च किया। इसके बाद रिसर्च किया, लोगों से सुना, और मैं ये किसी के सुनने पे या बताने पे नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपने ओपिनियन आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो भी अपने भाषा में, जवान में, ताकि आप अच्छी तरह समझ पाओ। ये मैं गेस कर रहा हूँ, ये किसी से इंफॉर्मेशन मिल के मैं ये आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। अगर तो बहुत दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है और शेयर करना पड़ रहा है। ये चीज कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जैसे कि आप सबको मालूम है, इतने दिन लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में भी प्लेन बंद था, और जैसे ही खुलने के 2-3 दिन बाद ये इंसिडेंट हुआ। और जिस तरह लॉकडाउन में लोग फंसे हुए थे तो उन्हें भी अपने अपने घर जाना था, और उसी तरह कुछ लोग जा रहे थे अपने अपने घर। और PIA-PK8303 क्रैश हुआ तो ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। दुख उस देश के लिए, उस पर्टिकुलर आदमी, इंसान, कुछ भी कहूँ, लेकिन ये जो न्यूज़ था ये कोई आसान न्यूज़ नहीं था। इसे सुन के मुझे तो बहुत दुख हुआ। और एक फ्लाइट की बात करें तो एक फ्लाइट का जो लैंडिंग एंगल होता है वो होता है 3 डिग्री, और उसको रहना पड़ता है हाइट 2000 फीट में, ताकि वो 2000 फीट से जब लैंडिंग करे तब वो 3 डिग्री को मेंटेन करते हुए लैंड करे। लेकिन जो ये PK8303 था वो आपके था 3500 फीट पे। और जब कंट्रोल रूम से ये कहा गया पायलट्स को कि वो अभी बहुत ऊपर है 3 डिग्री को मेंटेन करने के लिए, तब पायलट्स ने कुछ सोचा होगा। कॉकपिट में तो ऐसे भी बहुत उन लोगों के ऊपर प्रेशर रहता है, तो उन्होंने सोचा कि ये 3000 को अगर आप ऐसे उतारते हो तो ये इधर लैंड होता है, लेकिन उसको लैंड होना है यहाँ पे। तो अगर ये यहाँ पे लैंड होता है तो वो बहुत ही स्पीड में होता है, तब वो अगर रनवे का लेंथ ये है तो यहाँ पे लैंड होके वो ब्रेक मारते हुए यहाँ तक जाएगा और वो अपनी जगह पे रुक जाएगा। लेकिन जब आप इसको ऐसे लैंड करोगे, यहाँ पे लैंड करोगे, तो वो जो लेंथ है वो उसके लिए काफी नहीं रहता है कि वो उधर जा सके। उससे क्रॉस हो जाता है, वो क्रॉस हो जाने का उधर क्रैश होने के चांसेस रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डीप ले लिया। डीप ले लेने के बाद क्या हुआ, कभी कभी सब लोग कहते हैं ना, इंसान से सिर्फ गलती होती है, लेकिन मशीनों से भी गलती हो जाती है। उन्होंने इस तरह डीप लैंडिंग करने के लिए सोचा, तब उन्हें मालूम नहीं था जो प्लेन का जो पीछे का टायर या कुछ भी कहते हैं उसे, वो तो अच्छी तरह काम करेगा बोल के वो सोच रहे होंगे। तो वो पीछे के जो टायर होते हैं उसमें मेरे हिसाब से लगते होंगे हाइड्रोलिक पंप्स। तो जो हाइड्रोलिक पंप्स है वो शायद उनके फेलियर के वजह से जो आपके विंग्स के नीचे जो पंखा जैसा लगा रहता है उसके नीचे स्क्रैच लगा हुआ है, जो आप देख सकते हो। और जो जब वो लैंड हुए, तब लैंड होने के बाद जो विंग्स थे, के बात ये है कि जब वो लैंड हुए तब उनको लगा कि वो जो टायर है उनको खोल के वो आराम से लैंड हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब वो टायर खुल चुका था और उनको लग चुका था कि अब लैंड हो जाएगा, लेकिन वो टायर में लगा रहता हाइड्रोलिक पंप्स, और हाइड्रोलिक पंप्स क्या हुए, एक बार जमीन में लगने का वो वापस से अंदर घुस गए। तो उसके वजह से क्या हुआ, वो विंग्स जो कंक्रीट के साथ टकरा गया। और कंक्रीट के साथ जब एक मेटल टकराता है तो आप सबको मालूम है उससे आग निकलती है या कुछ होता है। तो जब वो लगे तो उसके नीचे इंजन पे पूरा आपका फायर का वजह से शायद कुछ हुआ, और उसके वजह से वो पूरा काला पड़ गया था। तो जो फायर लगा उसके वजह से इंजन तो फेलियर हुआ। फेलियर होने के साथ साथ क्या हुआ कि पायलट ने क्या किया, पायलट ने फिर से उसको ऊपर उड़ा लिया। ऊपर उड़ाने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि वो एक राउंड लगा के फिर वापस आएंगे, वापस आने के बाद फिर से लैंड कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले वो दुर्घटना, एक्चुअली जो रनवे होते हैं, रनवे पे लगा रहता है सेंसर,
ताकि जब भी एक फ्लाइट लैंड हो तब जो फ्लाइट का जो कोई भी रनवे में आप देखे होंगे कि बीच में एक सफेद सा एक लाइन सा लगा रहता है, उसमें एक कलर्ड किया हुआ लाइन से लाइन से लगा रहता है। तो एक्चुअली क्या होता है, वो फ्लाइट का ठीक मिडिल एंगल होता है, तो उस पे ही आपको वो फर्स्ट आगे वाला जो टायर है उस पे लैंड करना होता है और साइड पे कहीं नहीं, ताकि उसका डिसबैलेंस ना बिगड़े और वो साइड पे कहीं और ना चला जाए। तो वो सेंसर क्या करता है, जब फ्लाइट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइट में आ जाता है रनवे के सीधा सीधा, तब वो सेंसर क्या करता है, वो फ्लाइट को ठीक सेंसर के वजह से, और जो फ्लाइट के आगे कॉकपिट होता है, कॉकपिट में एक लगा रहता है सेंसर और एक वहां पे लगा रहता है। कॉकपिट में जो सेंसर लगा रहता है वो आपको सीधा वहीं पे लैंड कर रहा होता है जहां पे लैंड होना चाहिए। लेकिन उस सिचुएशन में क्या हुआ, उस सिचुएशन में हुआ ये कि सेंसर ने आपको टारगेट तो कर दिया था, लेकिन जो पीछे का हाइड्रोलिक टायर है, वो हाइड्रोलिक पंप है, वो डिसेबल हो गए। उसके वजह से पायलट को फिर से ऊपर लेना पड़ा प्लेन को, और जब ऊपर ले चुके थे प्लेन को तब तक इंजन शायद दोनों फेल हो चुका था। उसके बाद अब पायलट्स के पास कोई चारा नहीं था कि वो दूर से घुमा के लेके आए और वहां पे रनवे पे लैंड करे। वो क्या, उन लोग ने क्या किया, एकदम शॉर्ट टर्न ले लिए। शॉर्ट टर्न लेने के बाद उन्होंने रनवे पे लैंड करने का कोशिश किया, लेकिन जो इंजन जो फेलियर हो चुका था तो वहां तक वो पहुंच नहीं पाए और वो क्रैश हो गए। तो इसके वजह से वो दुर्घटना घटा, और ये मेरा ओपिनियन है गाइज, और मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, और कुछ इतना बड़ा तो हूं नहीं यार किसी को ब्लेम करूं। ये सुन के बस मुझे बहुत दुख हुआ, और चाहे इंसान कहीं के भी हो, इंसान तो इंसान ही होते हैं। मिला के बात यह है कि गाइस एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताया जाए कि एक फ्लाइट एक जगह से उड़ने के वक्त उसका एंगल होना चाहिए 60 डिग्री, लेकिन 60 डिग्री ना हो कि वो शायद 80 या 90 हो चुकी थी। तो उसके वजह से वो सर्टेन हाइट में, जो हाइट में उसको पहुंचना चाहिए वो हाइट से ऊपर थी वो फ्लाइट, और जब वो लैंड हुई तब उसका एंगल होना चाहिए था 3 डिग्री और हाइट होना चाहिए था 2000 फीट, बट उसका हाइट था 3500 फीट, और वो जहां लैंड हो रही थी वो वहां पे अगर लैंड होती तो वो तब भी क्रैश होती। तो उसके लिए पायलट्स ने क्या किया, उसे एकदम डीप ले गए। डीप लेने के बाद भी ठीक था, डीप लेने के बाद भी वो फ्लाइट लैंड हो सकती थी, लेकिन जो पीछे के जो टायर्स में हाइड्रोलिक पंप्स लगे हुए थे उसके वजह से वो पंप्स जो है वो डिसेबल हो गए, और उसके वजह से इंजन पे टकरार हुआ। इंजन में जब टकरार हुआ तो मेटल और कंक्रीट के वजह से इंजन फेलियर हुई। जब वापस पायलट ने फ्लाइट को ऊपर उड़ाया तब दोनों जो इंजन है वो काम करना बंद कर चुका था। तो जब कंट्रोल रूम से उनको मैसेज आया कि वो 110 डिग्री टर्न करके वापस से लैंड करे, तब तक उनकी इंजन में इतना पावर नहीं था कि वो घूम के लैंड कर सके। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही शॉर्ट टर्न लेते हुए, जबकि इंजन में पावर ही नहीं है, फ्यूल तो है पावर नहीं है, तब उन्होंने क्या किया, एकदम शॉर्ट टर्न लेके उसको लैंड कराने का कोशिश किया। तो उसके वजह से ही ये क्रैश हुआ मेरे हिसाब से। और दोस्तों आपके हिसाब से कैसा लगता है वो आप खुद ही समझदार हो। तो इसी के लिए बस मैंने ये वीडियो बनाया है, और इट्स वेरी सैड यार, ये सब सुनना बहुत ही खराब लगता है। तो गाइस कीप सपोर्टिंग, बी सेफ, चीयर्स।